हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ वेल्डेड कनेक्शन पढ़ रहे हैं बच्चे हम। वेल्डेड कनेक्शन में लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, काफी अच्छा क्वेश्चन कराया था मैंने। तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे वेल्डेड कनेक्शन के ऊपर। एंड ये क्वेश्चन करते हैं, दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विस में आया है 2008 के अंदर, 10 नंबर की प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम क्या थी बच्चे? ए प्लेट ऑफ 150 mm विड्थ, एक प्लेट दी है बच्चे, और उस प्लेट की जो विड्थ की बात करता है, उस प्लेट की जो विड्थ की बात की गई है वो कितनी है? 150 mm। ए प्लेट ऑफ 150 mm विड्थ एंड 20 mm थिक, यानी कि 150 mm विड्थ है इस प्लेट का। नाउ दिस इज द विड्थ ऑफ द प्लेट, ठीक है। और जो थिकनेस दी है वो कितनी है? दैट इज 20 mm। इज वेल्डेड टू अनदर प्लेट बाय फिलेट वेल्ड एज शोन इन फिगर। ये प्लेट है, इस प्लेट को एक दूसरी प्लेट से, नाउ दिस इज द प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज द प्लेट नंबर 2, दोनों को आपस में वेल्डेड किया गया है by fillet weld as shown in figure। फिगर में दिया हुआ है the size of the weld is 12 mm। जो given information है, given information के हिसाब से size of the weld कितना दिया है बच्चे? that is 12 mm, यानी कि s की वैल्यू कितनी दी है? 12 mm। throughout compute the average shear stress produced, compute the average shear stress produced in the weld for full strength। कितनी एवरेज शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वेल्ड के अंदर फॉर फुल स्ट्रेंथ, यानी कि जब ये कितनी फुल स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा, यानी कि पीएस वैल्यू को अचीव कर लेगा, यानी कि एफ एवरेज की वैल्यू निकालनी है। इफ द अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इज 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि एफ ए अलाउेबल स्ट्रेस जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? दैट इज ऑफ 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ अलाउेबल स्ट्रेस। क्लियर है? सुनो, अब क्वेश्चन से मेरा मतलब नहीं, इंजीनियरिंग सर्विस में आया था 2008 में 10 नंबर का, और ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग आपका एसएससी जेईई मेंस में आ सकता है, नो डाउट। काफी अच्छी प्रॉब्लम है और इस तरह के ही क्वेश्चन आपके मेन एसएससी में जनरली पूछे जाते हैं। क्लियर है बच्चे? सुनो, इधर मेरे को निकालनी है एवरेज शेयर स्ट्रेस। कब ये एवरेज शेयर स्ट्रेस निकालनी है? जब ये वेल्ड पूरी स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा। और मैंने बताया था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड होती है बच्चे, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पीएस इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ वेल्ड, एरिया ऑफ वेल्ड इनटू स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस होती है वो एक तरह से एवरेज शेयर स्ट्रेस ही तो होती है। तो मेरे पास एरिया ऑफ वेल्ड है, एरिया ऑफ वेल्ड कितना होता है? थ्रोट थिकनेस इनटू लेंथ ऑफ द वेल्ड। अब ये फिगर देख के मेरे को लेंथ, इतनी लेंथ, ये सारी लेंथ तो मेरे को पता है कितनी वेल्ड हो रखी है, साइज दे रखा है, तो थ्रोट थिकनेस भी निकाल लूंगा, यानी कि एरिया ऑफ वेल्ड निकाल लूंगा। लेकिन मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए वेल्ड की। स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? जब दो प्लेट आपस में कनेक्टेड हो तो उनकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? जब दो प्लेट आपस में बच्चे कनेक्टेड हो तो उनकी स्ट्रेंथ आपस में कैसे निकालते हैं? आपने पता होगा कि जो स्ट्रेंथ होती है किसी प्लेट की पीटी, वो कैसे निकालते हैं? दो बेसिस पे, ग्रॉस एरिया यील्डिंग, चूंकि ये एलएसएम का क्वेश्चन है बच्चे, वो सॉरी डब्ल्यूएसएम का क्वेश्चन है, तो ग्रॉस एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउएबल स्ट्रेस सिग्मा ए, और ग्रॉस एरिया के बेसिस पे ये होता है और नेट एरिया के बेसिस पे क्या होता है? ए नेट इनटू अलाउएबल स्ट्रेस, ए नेट इनटू अलाउएबल स्ट्रेस, व्हिच एवर इज मिनिमम। दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही मेरी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ हो जाएगी प्लेट की। वही क्या हो जाएगी बच्चे? स्ट्रेंथ हो जाएगी प्लेट की। क्लियर है? 150 mm की प्लेट है, विड्थ है कितनी? 20 mm। 150 mm की प्लेट है, विड्थ कितनी है बच्चे? 20 mm। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आंसर निकालो अपना। नाउ अगर मैं वैल्यू पुट करूं, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दैट इज पीटी इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया, 150 mm की प्लेट है, 20 mm थिक है, अलाउएबल स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस कितनी है बच्चे? नाउ 150, अलाउएबल स्ट्रेस कितनी है? 150, और ठीक है ए नेट, ए नेट है, विड्थ है 150। अब देखो नेट एरिया कैसे निकालोगे? इसमें एक होल भी हो रखा है, नाउ दिस इज द होल, और होल कितना दिया है? 60 mm। तो ये डिडक्ट करना पड़ेगा मेरे को, चूंकि मैं नेट एरिया निकालूं। तो नेट विड्थ कितनी? 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 बच्चे। नाउ 150 माइनस 60, थिकनेस है बच्चे 20 mm, थिकनेस है 20 mm, अलाउएबल स्ट्रेस है 150, अलाउएबल स्ट्रेस कितनी है? दैट इज ऑफ 150। अलाउएबल स्ट्रेस कितनी है? 150 है। तो 150 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 150, नाउ डिवाइड बाय 10 की पावर 3, यानी कि 450। तो यहां से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, यहां से वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट दैट इज पीटी, ये कितना आ रहा है? ऊपर वाला 450 किलो न्यूटन, 450 किलो न्यूटन, और अगर ये नीचे वाला कैलकुलेट करता हूं तो 150 माइनस का 60 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 150, ये आ रहा है मेरा 270 किलो न्यूटन। ये मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज ऑफ 270 किलो न्यूटन। क्लियर है? 270 किलो न्यूटन, विच एवर इज मिनिमम। इन दोनों में मेरी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में मेरी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, तो मेरी जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ जाएगी यहाँ से, इन दोनों में मिनिमम कितना है? इन दोनों मिनिमम कितना है? 270। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आएगी दैट इज ऑफ 270 किलो न्यूटन।
इन दोनों में जो भी मेरी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वही मेरी कितनी हो जाएगी, डेट इज ऑफ 270 किलो न्यूटन। क्लियर है, कितनी आ जाएगी, डेट इज 270 किलो न्यूटन, यानी कि टोटल मेरी जो स्ट्रेंथ आ गई बच्चे वो 270 किलो न्यूटन आ गई। समझ में आया सभी को? चलो, अब मेरी स्ट्रेंथ तो आ गई, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि भाई आपको जो एवरेज स्ट्रेस निकालनी है वो फुल स्ट्रेंथ के लिए निकालनी है। ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी है अभी हमने कैलकुलेट किया 270 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को मैंने न्यूटन में चेंज किया, मल्टीप्लाई कर लिया 10 की पावर 3 से। एरिया ऑफ वेल्ड, एरिया ऑफ वेल्ड किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द वेल्ड इनटू एरिया ऑफ वेल्ड किसके बराबर होगा, नाउ लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रोट थिकनेस। इन थ्रोट थिकनेस कितनी होती है, टीटी इनटू एवरेज शियर स्ट्रेस यानी कि एफ एवरेज। ऐसे निकालोगे बच्चों, ऐसे निकालोगे। नाउ इसको सॉल्व करो। नाउ 270 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वेल्ड, वेल्ड की लेंथ की बात करते हैं तो कितनी पोर्शन में हो रखी, 150 प्लस 70.72। तो देखो 150 वाली ये लेंथ प्लस 70.72 प्लस 50 mm ये हुआ प्लस 70.72 फिर प्लस 150, तो टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड आ रही है 491। ये सारी लेंथ ऐड कर दो, इतनी पोर्शन पे तो वेल्डिंग हो रखी है, तो कितनी है 491.44। 491 पॉइंट जो वेल्ड की लेंथ आ रही है मेरी, नाउ वेल्ड की लेंथ आ गई डेट इज 491.44। ये वेल्ड की लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई टीटी होता है थ्रोट थिकनेस और वो किसके बराबर होता है, के इनटू एस। मैंने मान लिया 90 डिग्री पे वेल्डिंग है तो के की वैल्यू हो गई 0.7। एस साइज ऑफ द वेल्ड कितना दिया था, 12। साइज ऑफ द वेल्ड कितना दिया था, 12 इनटू ये बच्चे हो गए अब नाउ इनटू एवरेज शियर स्ट्रेस, इनटू एवरेज शियर स्ट्रेस। क्लियर है, इसको सॉल्व करो। नाउ मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई में 12, इसको सॉल्व कर लो सभी बच्चे एक बार। नाउ द आंसर इज 65.405। मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो जो मेरी एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है एफ एवरेज, इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 65.405। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। ये मेरी एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है 65.405, इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। यही निकालना था मेरे को। देखो क्वेश्चन की देखने में फिगर बच्चे बड़ी लगेगी, क्वेश्चन देखने में फिगर में बड़ा जरूर लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कितनी आसान प्रॉब्लम है। और इस तरह की प्रॉब्लम आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एसएससी मेंस के अंदर। ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी आपके एग्जाम में स्टील में तो कम से कम ये मान के चलना 10 नंबर से कम तो पूछेगा नहीं, मिनिमम 15 नंबर या 20 नंबर में प्रॉब्लम पूछेगा। और कितना आसान प्रॉब्लम, बच्चा देखेगा फिगर डर जाएगा कि देखो सर कितनी बड़ी फिगर थी, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने पूछना क्या चाह रहा था। बेटा वो पूछना नहीं है, आप वो तो पूछना नहीं चाह रहा था, उसने कुछ नहीं पूछा था ज्यादा, लेकिन आपने वहां पे क्या किया उसको नहीं पता था। ठीक है बच्चे, ठीक है, समझ में आया सभी को? अरे समझ में आ गया सभी को? चलो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। नाउ यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन नोट कर लो, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, एंड लास्टली ये बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लेना, ये स्ट्रेंथ निकाल लेना पहले यहां तक, उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है आप लोग मेरा वेट भी ना किया करें, जितनी प्रॉब्लम है इस तरह की वेल्डेड से रिलेटेड आप खुद से ट्राई करते रहिए। हम तो करते रहेंगे, पूरा अपना लेक्चर सीरीज कंप्लीट करेंगे सारा, लेकिन इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ठीक है, एग्जाम का तो अभी कुछ कह नहीं सकते कब होगा, तो बेसिकली आप अपनी प्रैक्टिस में कमी ना छोड़ें। ठीक है बच्चे, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।